वजह क्या समझते हैं कि रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। क्या क्या उनकी जो पॉलिसीज हैं, मतलब ये है कि वो भी बड़ा क्राइसिस का शिकार रहे हैं किसी टाइम पे, वो भी वहाँ पे गुर्बत भी रही है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें IMF के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई देखे, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फोकस नहीं होता। हमारा ऑब्जेक्टिव हमारी अपनी पर्सनल ज़ात होती है, कंट्री के लिए कोई लोग भी नहीं। मतलब जब से अगर 1949 से जब से हम हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने जस्ट अपनी ज़ात को सोचा है। कंट्री के लिए कोई भी हमें अभी तक एक लीडर नहीं मिल पाया ना। जो भी आए हैं वो जस्ट अपनी ज़ात पर खेल रहे हैं। और हम पाकिस्तान जिस मकसद के साथ और जिस नाम के साथ बना था, हम उसको बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम अगर गजब बेइज्जती है। अगर बीइंग के मुसलमान अपनी सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने और उनकी अडॉप्ट करने चीज़ें, तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। कंट्रोल बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, स्पेशली एजुकेशन में हम बिल्कुल बहुत पीछे हैं। इंडिया की तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, मज़ा आया एजुकेशन हो, बाकी सारी चीज़ों में। लेकिन जो मेजर फैक्टर यही है कि मतलब कोई भी एक लीड जो करने वाला लीडर हमें मिल ही ना है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हमें लीडर कोई नहीं मिला। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस वजह से हम लोग दूसरे मामलात में इल्जा दिया, मतलब इस्लाम के ऊपर खेलते हैं, इस्लाम को मज़हब कार्ड खेलते हैं, जिस वजह से हम मतलब बहुत पीछे रह गए हैं। हर चीज़ में बात तो सही है। आप 47 से अब तक देख ले, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई एक गवर्नमेंट आई हो, कोई एक गवर्नमेंट जिसने पूरे पाकिस्तान में रूल किया हो। बात तो सही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक सूबे में PTI आ गई, एक सूबे में PP आ गई, एक सूबे में नवाज शरीफ आ गया। अगर कोई एक गवर्नमेंट आएगी, उसके पास तो 3rd मेजोरिटी होगी, तो वो अपने बिल आसानी से पास करवा सकेगा। मज़ा आया। और एक चीज़ आपने बोला है, अब इस 1947 से लेके अब तक कोई एक गवर्नमेंट, एक पार्टी की प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनी। मैं कहता हूँ ये तो एक दूसरी बात है, कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और दूसरे नंबर पे इंडिया में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। यहाँ पे कितने मार्शल लॉ? यहाँ पे आप देख ले, ज़्यादा अरसा है ही मार्शल लॉ का। जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत कम बनी है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ज़्यादा अरसा मार्शल। और तो दूसरी कंपनी भी अगर आपके पास इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो वो सबसे पहले ये देखती है कि ये गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं। अगर एक गवर्नमेंट आपकी 3 साल के अंदर चली जाएगी, अपनी गवर्नमेंट का भी कोई पता नहीं, वो 3 साल में जाए या 3 दिन में भी चली जाए। जबकि ये साथ अगर बात करें जिनसे आज हम कंपैरिजन बनता नहीं है, सीखना बनता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक्चुअली जो जिसके डोमेन में नहीं भी ना, वो अपनी जिम्मेदारी से हट के दूसरों के काम में जाता है। जिसकी मतलब कोई अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो डोमेन में आता है, वो उससे हट के, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो डोमेन उनसे हट के वो हर किसी मामला में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी कंट्रीज़ में पॉलिसी होती है, जो जिसका काम है वो ही कर रहा होता है। सब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो सब मिल बैठ इसमें जिसका जहाँ से अपना रोल अदा कर सकता है वो करता है और अपनी अथॉरिटी को यूज़ करता है। ये भी एक वजह जिस वजह से हमारी आल पाकिस्तान की जो अवाम हुई हैं, डिसाइड भी हुई हैं, मतलब नहीं है ना पावर फुल फ्लेज किसी को वो अथॉरिटी हमारे एक पर्सन को अथॉरिटी दी नहीं जाती। गजब बेइज्जती है। उसके साथ खड़े होते हैं हमारे डिपार्टमेंट, हर जो भी लीडर है ना, वो अपनी अपनी सोच रहे होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यही वजह है कि हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं या हम अपना लॉस कर रहे हैं। तो इसमें मेजर तो ये हम कह सकते हैं कि हमें यही एक पेज पे आना चाहिए। सब तमाम बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे इस्टेब्लिश के हैं, उनको पहले ये सोचना है कि यार हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, नेशन फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, अपने मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो अभी तक किसी की सोच डेवलप नहीं हो पा रही। अगर कोई थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की PTI ने, बट लेकिन अभी देख लें वो भी माइनस पे चले गए, सब मतलब ख़त्म हो गए। लास्ट में है कि इंडिया में आप जानते होंगे कि ज़्यादातर जेनेरिक चलता है, उधर साल्ट चलता है। बाकी भी जितने भी कंट्रीज हैं उधर साल्ट चलता है। पाकिस्तान में ब्रांड चलती है।
एक ही साल्ट की कोई 5 ब्रांड है, हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी है, रिकमेंडेशन आपने उसने देखना है कि मुझे किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, उसने वो ब्रांड लिखनी है। लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं चलता। हमारे पाकिस्तान में जब ये बात ख़त्म होगी, आम आवाम के लिए सोचा जाएगा फ्री मेडिसिन के लिए। इंडिया की मेड लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया है। हम कहते रहे नहीं गया नहीं गया, गजब बेइज्जती है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल से मोदी